जिस घर में यह कथा श्रद्धा से सुनी जाती है वहां धीरे धीरे क्लेश मिटते हैं, मन शांत होता है और परिवार में सुख समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है। कहते हैं फाल्गुन मास में सच्चे मन से भगवान शिव की कथा सुनना ऐसा है जैसे सूखे आंगन में पहली वर्षा पड़ना। धीरे धीरे सब कुछ हरा हो जाता है। इसलिए यदि तुम यह कथा सुन रहे हो तो मन को शांत कर लो, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, एक अनुभव है जो कई घरों का भाग्य बदल चुका है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, आंगन में एक नीम का पेड़ और कोने में छोटा सा तुलसी चौरा। परिवार बड़ा नहीं था, पत्नी सीता, बेटा मोहन और छोटी बेटी राधा। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, पर भीतर जैसे परेशानियों का अंधेरा जमा था। खेत में मेहनत बहुत होती पर फसल कभी समय पर नहीं मिलती, कभी बारिश कम, कभी कीड़े लग जाते। उधार बढ़ता जा रहा था। घर में पैसों की कमी से छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे। मोहन पढ़ना चाहता था पर फीस की चिंता हरिराम को रात भर जगाए रखती। राधा बार बार बीमार पड़ जाती और सीता दिन रात चिंता में डूबी रहती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और नीम की छाया लंबी हो गई थी, सीता चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। हरिराम थका हुआ आया और बोला, आज फिर साहूकार मिला था, कह रहा था अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो खेत गिरवी रखना पड़ेगा। यह सुनते ही सीता का धैर्य टूट गया। बोली, हमने किसका क्या बिगाड़ा है, क्यों हमारे ही घर में इतनी परेशानी है। दोनों चुप हो गए। घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे उम्मीद ने भी दरवाजा छोड़ दिया हो। उसी समय गांव के मंदिर से ढोल और घंटियों की आवाज आई। पुजारी जी घोषणा कर रहे थे कि फाल्गुन मास शुरू हो गया है और पूरे महीने शाम को शिव कथा और भजन होंगे। गांव के लोग धीरे धीरे मंदिर की ओर जाने लगे। मोहन ने उत्साह से कहा, बाबा चलो ना, मंदिर चलते हैं। हरिराम पहले तो मना करने वाला था। मन भारी था और उसे लगता था कि पूजा पाठ से क्या होगा, पर सीता ने धीरे से कहा, चलो, कम से कम मन तो हल्का होगा। तीनों मंदिर पहुंचे। छोटा सा मंदिर था, पर दीपों की रोशनी और भजन की धुन से वातावरण दिव्य लग रहा था। पुजारी जी कथा सुना रहे थे कि फाल्गुन में जो परिवार साथ बैठकर शिव नाम जपता है उसके घर में शांति और सौभाग्य आता है। उन्होंने एक बात विशेष कही, भक्ति का मतलब चमत्कार मांगना नहीं, बल्कि मन का बदलना है। जब मन बदलता है तो भाग्य भी बदलने लगता है। ये शब्द हरिराम के दिल में उतर गए। उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, एक बार विश्वास करके देख। उस रात घर लौटकर पहली बार उन्होंने बिना झगड़े के खाना खाया। सोने से पहले सीता ने कहा, कल से हम भी रोज शाम को दीप जलाकर शिव नाम लेंगे। हरिराम ने धीमे से हां कर दी। अगले दिन से घर में एक छोटा सा नियम शुरू हुआ। शाम होते ही सीता आंगन साफ करती, तुलसी के पास दीप रखती और सबको बुलाती। चारों बैठते, आंखें बंद करते और धीरे धीरे एयूएम नमः शिवाय का जप करते। शुरू में बच्चों को यह सब अजीब लगा, पर कुछ ही दिनों में उन्हें भी अच्छा लगने लगा। जप के बाद सीता मंदिर से सुनी हुई छोटी सी कथा सुनाती। पहले सप्ताह में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, पर एक छोटी सी बात हुई। घर में झगड़े कम हो गए। पहले जहां हर बात पर आवाज ऊंची हो जाती थी, अब सब धीरे बोलने लगे। हरिराम ने महसूस किया कि काम के बाद घर लौटते समय उसका मन पहले जैसा भारी नहीं रहता। एक दिन खेत में काम करते हुए उसका पुराना दोस्त शंभू मिला, जो शहर में मंडी में काम करता था। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो इस बार अपनी फसल सीधे मंडी में बेच देना, मैं मदद कर दूंगा, दाम ज्यादा मिलेंगे। यह सुनकर हरिराम को आशा की एक किरण दिखी। घर आकर उसने यह बात बताई। सीता बोली, देखा, शायद यह सब भक्ति का ही फल है। हरिराम मुस्कुराया, पर भीतर अभी भी डर था, कहीं यह उम्मीद भी टूट न जाए। दिन बीतते गए। फाल्गुन का दूसरा सप्ताह शुरू हुआ। एक रात राधा को तेज बुखार हो गया। पहले तो सब घबरा गए। पैसे भी कम थे और वैद्य दूर रहता था।
सीता ने राधा का सिर सहलाते हुए धीरे धीरे शिव नाम जपना शुरू किया। मोहन भी पास बैठ गया। हरिराम ने पहली बार पूरे विश्वास से आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो मेरी बेटी को ठीक कर दो। अगली सुबह बुखार उतर चुका था। राधा धीरे धीरे उठकर बैठ गई और बोली, मां, मुझे भूख लगी है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले, राहत के आंसू। उस दिन पूरे घर में जैसे नया विश्वास जन्मा। अब उनकी शामें बदल चुकी थीं। पहले जहां चिंता की बातें होती थीं, अब कथा और भजन होते थे। पड़ोस की बूढ़ी काकी भी एक दिन आकर बैठ गईं। फिर धीरे धीरे 2-3 और महिलाएं आने लगीं। छोटा सा आंगन भक्ति से भरने लगा। सीता कथा सुनाते हुए कहते हैं शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, बस मन सच्चा होना चाहिए। लोग सिर हिलाते और साथ में झप करते। एक दिन पुजारी जी खुद उनके घर आए। बोले, सुना है तुम लोग रोज भक्ति करते हो, बहुत अच्छा। याद रखो, भक्ति का दीप छोटा हो तो भी अंधेरा मिटाने की ताकत रखता है। उन्होंने हरिराम को एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला दी और कहा, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हें धैर्य याद दिलाएगी। उस रात हरिराम देर तक जागता रहा। उसने सोचा, पहले मैं हर समस्या में केवल डर देखता था, अब थोड़ा साहस दिखता है। क्या सच में जीवन बदल सकता है? फिर उसने माला हाथ में ली और धीरे धीरे झप करने लगा। मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। फाल्गुन का 3रा सप्ताह शुरू हुआ तो अचानक मौसम ने करवट ली। हल्की बारिश हुई, इतनी कि खेतों को नुकसान न हो बल्कि फायदा हो। हरिराम खेत देखने गया तो देखा कि फसल पहले से बेहतर दिख रही है। वह मिट्टी हाथ में लेकर देर तक देखता रहा। उसे लगा जैसे धरती भी मुस्कुरा रही हो। घर लौटकर उसने पहली बार खुलकर हंसी के साथ कहा, लगता है इस बार फसल अच्छी होगी। मोहन उछल पड़ा। सीता ने तुरंत दीप जलाया और सबने मिलकर धन्यवाद का जप किया। उसी रात हरिराम को सपना आया। उसने देखा एक विशाल शांत पहाड़ है, उसके ऊपर चांदनी चमक रही है और एक दिव्य स्वर कह रहा है, डर मत, जो धैर्य और विश्वास रखता है उसका घर खाली नहीं रहता। हरिराम अचानक जाग गया। दिल तेज धड़क रहा था, पर मन में अजीब सी खुशी थी। उसने यह सपना किसी को नहीं बताया, पर भीतर से उसका भरोसा मजबूत हो गया। फाल्गुन मास आगे बढ़ रहा था और हरिराम के घर में भक्ति का दीप अब रोज जलने लगा था। पर जैसा अक्सर होता है, जब जीवन में थोड़ी रोशनी आती है तो उसकी सच्चाई को परखने के लिए अंधेरा भी अपना रूप दिखाता है। एक सुबह हरिराम खेत की ओर निकला ही था कि रास्ते में साहूकार मिल गया। उसने कड़क आवाज में कहा, हरिराम, महीने का आखिरी सप्ताह है, अगर पैसे नहीं दिए तो इस बार खेत का कागज मेरे पास रहेगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं। यह सुनकर हरिराम के कदम जैसे रुक गए। अभी फसल कटी भी नहीं थी, पैसे आए कहां से? उसने फोल्डेड हाथों से थोड़ा समय मांगा, पर साहूकार बिना कुछ सुने आगे बढ़ गया। हरिराम देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसके मन में एक पल को आया, क्या सच में भक्ति से सब ठीक होगा या मैं खुद को दिलासा दे रहा हूं? वह भारी मन से खेत पहुंचा। हवा चल रही थी, गेहूं की बालियां लहरा रही थीं, पर आज उसे उस सुंदरता में भी चिंता दिख रही थी। उसने काम शुरू किया, पर मन बार बार घर और कर्ज की ओर चला जाता। दोपहर को शंभू मंडी वाला फिर मिला। उसने कहा, घबराना मत, इस बार दाम अच्छे मिल सकते हैं, बस फसल सही समय पर काट कर ले आना। यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, पर अभी भी मन का डर पूरी तरह गया नहीं। उधर घर में सीता ने महसूस किया कि हरिराम आज बहुत चुप है। शाम को जब सब झप के लिए बैठे तो उसकी आवाज धीमी थी। झप खत्म होने के बाद सीता ने पूछा, क्या बात है? पहले तो वह टालता रहा, फिर साहूकार की बात बता दी। एक पल के लिए सब चुप हो गए। मोहन ने मासूमियत से कहा, बाबा, हम रोज नाम लेते हैं ना, तो कुछ अच्छा होगा। राधा ने भी हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ हमारी मदद करेंगे। बच्चों की बात सुनकर हरिराम की आंखें भर आईं। उसने सोचा, इन छोटे दिलों में इतना विश्वास है तो मुझे क्यों डर लग रहा है? उस रात सीता ने कहा,
सुनो, भक्ति का मतलब यह नहीं कि समस्या आए ही नहीं, बल्कि यह कि जब समस्या आए तो हम टूटे नहीं। फिर उसने दीप के सामने बैठकर धीमे स्वर में प्रार्थना की, हे भगवान शिव, हमें चमत्कार नहीं चाहिए, बस इतना साहस देना कि हम सही रास्ते पर टिके रहें। यह सुनकर हरिराम के भीतर जैसे कुछ पिघल गया। उसे लगा कि शायद यही असली परीक्षा है, विश्वास बनाए रखना। अगले कुछ दिन बहुत व्यस्त बीते। खेत में कटाई की तैयारी शुरू हो गई। हरिराम सुबह से शाम तक मेहनत करता। मोहन भी स्कूल के बाद खेत में मदद करने लगा। राधा घर पर मां के साथ रहती और कभी कभी फूल चुनकर पूजा के लिए रखती। शाम का जप अब और भी जरूरी लगने लगा था, क्योंकि वही उनके दिन की थकान मिटाता और मन को संभालता। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि पास की नदी का पानी बढ़ गया है और कुछ खेतों में पानी घुस गया है। यह सुनकर हरिराम का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसका खेत भी उसी दिशा में था। वह भागता हुआ वहां पहुंचा। दूर से देखा तो किनारे का हिस्सा सच में गीला था। कुछ जगह पानी आकर रुक गया था। उसने तुरंत मिट्टी डालकर रास्ता रोकने की कोशिश की। दूसरे किसानों ने भी मदद की। शाम तक मेहनत करके पानी को आगे बढ़ने से रोक लिया गया, पर थोड़ी फसल खराब हो चुकी थी। घर लौटते समय हरिराम के कपड़े कीचड़ से सने थे और मन फिर चिंता से भर गया था। घर पहुंचकर उसने चुपचाप हाथ मुंह धोया और आंगन में बैठ गया। आज जप शुरू होने में देर हो गई थी। सीता ने दीप जलाया और सबको बुलाया। हरिराम बैठा तो सही, पर आंखें बंद करते ही खेत का दृश्य सामने आ गया। गीली मिट्टी, झुकी बालियां और साहूकार का चेहरा। उसे लगा कि झप करने का मन ही नहीं है। तभी राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बाबा, आज आप जोर से बोलो, AUM नमः शिवाय। उसकी छोटी सी आवाज में इतना विश्वास था कि हरिराम ने धीरे धीरे झप शुरू किया। कुछ मिनट बाद उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। मन थोड़ा शांत हुआ। झप के बाद सीता ने कहा, जो बचा है वही हमारा सहारा बनेगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हिम्मत रखने से रास्ता जरूर निकलेगा। उस रात एक और अजीब घटना हुई। आधी रात को दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हरिराम ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने गांव के बुजुर्ग पंडित दयाल खड़े थे। उन्होंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, लगा तुम्हारे घर आऊं। पता नहीं क्यों मन कह रहा था कि तुम्हें आज किसी की जरूरत है। हरिराम ने उन्हें अंदर बिठाया। बातों बातों में उसने खेत और कर्ज की चिंता बता दी। पंडित दयाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखो, कभी कभी संकट आखिरी दरवाजा होता है, उसके बाद ही रास्ता खुलता है। बस अपने कर्म और भक्ति दोनों साथ रखो। जाते जाते उन्होंने आंगन के दीप को देखा और बोले, यह दीप बुझने मत देना, यही तुम्हारे घर की ताकत है। अगले दिन से हरिराम ने तय किया कि वह डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ काम करेगा। उसने खेत की बची फसल को और ध्यान से संभालना शुरू किया। शंभू ने मंडी में पहले से बात कर दी थी, इसलिए कटाई के बाद सीधे वहीं ले जाने की तैयारी होने लगी। मोहन ने भी पढ़ाई के साथ हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें पता रहे कि कितना अनाज निकला और कितने पैसे मिल सकते हैं। घर का माहौल अब चिंता और उम्मीद के बीच झूल रहा था, पर एक फर्क था। अब वे अकेले नहीं महसूस करते थे, जैसे कोई अदृश्य सहारा साथ है। फाल्गुन का चौथा सप्ताह शुरू हुआ। महाशिवरात्रि नजदीक थी। पूरे गांव में उत्साह बढ़ रहा था। मंदिर में सजावट होने लगी, भजन की तैयारी चल रही थी। सीता ने कहा, इस बार हम भी व्रत रखेंगे और रात को मंदिर चलेंगे। हरिराम ने हामी भर दी। उसे लगा कि इस बार शिवरात्रि उनके लिए खास होगी। या तो उम्मीद पूरी होगी या फिर उन्हें और धैर्य सीखने को मिलेगा। शिवरात्रि से 2 दिन पहले फसल कटकर तैयार हो गई। अनाज उम्मीद से थोड़ा कम था, पर पूरी तरह खराब भी नहीं हुआ था। बैलगाड़ी में बोरे लादे गए। हरिराम, मोहन और शंभू सुबह सुबह मंडी के लिए निकल पड़े। रास्ते भर हरिराम मन ही मन झप करता रहा। मंडी पहुंचकर उन्होंने अनाज तौलवाया। वहां उस दिन अचानक खरीदार ज्यादा थे और दाम भी पिछले साल से बेहतर मिल रहे थे। शंभू ने मुस्कुराकर कहा, देखा, समय सही है।
सौदा तय हुआ और जब पैसे हाथ में आए तो हरिराम कुछ पल तक उन्हें देखता ही रह गया। इतने कि साहूकार का कर्ज चुकाया जा सके और घर के लिए भी थोड़ा बच जाए। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद दिया। उसे लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, विश्वास बनाए रखने का यही फल है। घर लौटते समय उसके कदम हल्के थे, जैसे कई महीनों का बोझ उतर गया हो। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले सीता के हाथ में पैसे रखे। सीता समझ गई, सब ठीक हो गया। उसने तुरंत दीप जलाया, सबको बुलाया और चारों ने मिलकर लंबा जप किया। उस दिन जप में जो कृतज्ञता थी वह पहले कभी नहीं थी। मोहन खुशी से उछल रहा था, राधा ताली बजा रही थी और हरिराम चुपचाप बैठा था। पर इस बार उसकी चुप्पी में डर नहीं, शांति थी। मंडी से लौटने के बाद हरिराम के घर में जैसे नया जीवन आ गया था। कर्ज चुकाने की चिंता कम हो गई थी। घर में कुछ पैसे बच गए थे और सबसे बड़ी बात, सबके मन में भरोसा मजबूत हो गया था कि सच्चे मन से की गई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। पर सीता बार बार एक ही बात कहती, यह केवल पैसे का सुख नहीं है, यह तो मन की शांति का फल है, इसे संभाल कर रखना होगा। हरिराम भी समझ चुका था कि संकट से निकलना अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। फाल्गुन का पवित्र समय अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव महाशिवरात्रि की ओर बढ़ रहा था और पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह था। शिवरात्रि की सुबह से ही मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। महिलाएं कलश लेकर जा रही थीं, बच्चे फूल चुन रहे थे और पुरुष मिलकर मंदिर की सजावट में लगे थे। हरिराम ने भी तय किया कि इस बार वह पूरा दिन संयम रखेगा और रात को जागरण में शामिल होगा। सीता ने व्रत रखा, घर साफ किया और आंगन में रंगोली बनाई। राधा ने छोटे छोटे फूलों से शिवलिंग का आकार बनाया और मोहन ने मंदिर जाने के लिए दीप और अगरबत्ती तैयार रखी। शाम होते होते उनका छोटा सा घर भक्ति की सुगंध से भर गया। रात को जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। दीपों की कतारें, भजन की मधुर धुन और लोगों के चेहरे पर आस्था की चमक, सब कुछ जैसे मन को भीतर तक छू रहा था। पुजारी जी ने कथा शुरू की और बोले, शिवरात्रि केवल पूजा की रात नहीं, यह अपने भीतर के अंधकार को पहचानने और उसे त्यागने की रात है। जो इस रात सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में नया प्रकाश अवश्य आता है। हरिराम परिवार के साथ बैठा सुन रहा था। उसे लगा जैसे यह बात सीधे उसी के लिए कही गई हो। भजन शुरू हुए। हर हर महादेव की गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। सीता ने आंखें बंद कर लीं। मोहन ताल के साथ ताली बजा रहा था और राधा अपनी छोटी सी आवाज में साथ गुनगुना रही थी। हरिराम भी पहली बार पूरे मन से गाने लगा। उस क्षण उसे लगा कि वह अपनी सारी चिंताएं भूल गया है, जैसे कोई भारी पत्थर दिल से हट गया हो। आधी रात के समय अभिषेक शुरू हुआ। लोग बारी बारी से जल, दूध और बेलपत्र चढ़ा रहे थे। जब हरिराम की बारी आई, उसने कांपते हाथों से जल चढ़ाया और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आपने हमें संकट से निकाला, अब हमें सही रास्ते पर बनाए रखना। उसी समय उसे भीतर एक गहरी शांति महसूस हुई, ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं समा सकती। उसने महसूस किया जैसे मन के भीतर कोई कह रहा हो, सुख केवल पाने में नहीं, बांटने में है। मंदिर से लौटते समय रास्ते में उसने देखा कि गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा है। ठंड थी और उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं था। हरिराम कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसे अपनी नई खरीदी हुई गर्म चादर याद आई जो उसने मंडी से लौटते समय ली थी। एक पल को मन में आया, अभी तो घर में भी जरूरत है। पर अगले ही पल उसे वही अंदर की आवाज याद आई, सुख बांटने में है। वह वापस लौटा, चादर उतारी और बूढ़े के कंधे पर रख दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा घर खुशियों से भर दे। हरिराम बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, पर उसके दिल में जो गर्माहट आई वह किसी भी चादर से ज्यादा थी। घर पहुंचकर उसने यह बात सीता को बताई। सीता मुस्कुराई और बोली, आज तुम्हारी भक्ति पूरी हुई है। जब दिल से दया निकलती है
तभी सच्ची पूजा होती है। उस रात वे देर तक जागते रहे, पर थकान नहीं थी, केवल संतोष था। अगले दिन सुबह जब हरिराम दरवाजा खोलने गया तो उसे आंगन में एक छोटा सा थैला दिखा। उसने उठाकर देखा, उसमें ताजे फल और एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, कल रात आपकी दया ने मुझे नया जीवन दिया। मैं पास के गांव का व्यापारी हूं, रास्ते में लुट गया था, इसलिए ऐसे बैठा था। आज घर पहुंच गया हूं, यह छोटा सा धन्यवाद स्वीकार करें। हरिराम और सीता एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा जैसे यह केवल धन्यवाद नहीं, बल्कि ऊपर से मिला संकेत है कि सही काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दिन से हरिराम के भीतर कुछ बदल गया। पहले वह केवल अपने घर की चिंता करता था, अब वह दूसरों की मदद के बारे में भी सोचने लगा। उसने तय किया कि इस बार फसल का थोड़ा हिस्सा मंदिर और जरूरतमंदों के लिए अलग रखेगा। मोहन ने कहा कि वह गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाई में मदद करेगा। राधा ने अपनी गुड़िया में से एक पुरानी गुड़िया पड़ोस की गरीब बच्ची को दे दी। सीता ने हर सोमवार को थोड़ा सा अन्न अलग निकाल कर रखने का नियम बना लिया। धीरे धीरे यह बदलाव केवल उनके घर तक सीमित नहीं रहा, पड़ोसी भी प्रेरित होने लगे। काकी बोली, जब से तुम्हारे घर भजन शुरू हुए हैं, माहौल ही बदल गया है। कुछ लोग शाम को उनके आंगन में आने लगे, जहां अब रोज छोटी सी कथा और जप होता था। हरिराम को कभी कभी विश्वास नहीं होता था कि वही घर जहां कुछ महीने पहले केवल चिंता और झगड़े थे, अब भक्ति और हंसी से भरा है। एक शाम जप के बाद पंडित दयाल फिर आए। उन्होंने सबको देखकर कहा, देखो यही है शिव कृपा का असली रूप। जब भक्ति से मन बदलता है तो घर ही नहीं, आसपास का संसार भी बदलने लगता है। उन्होंने हरिराम से पूछा, अब बताओ सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ? हरिराम कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, पहले मैं सोचता था चमत्कार मतलब अचानक पैसा मिल जाना या समस्या खत्म हो जाना, पर अब समझ आया, सबसे बड़ा चमत्कार मन का डर खत्म होना है। पंडित दयाल मुस्कुराए और बोले, यही समझ आ जाए तो समझो शिव तुम्हारे भीतर जाग गए। शिवरात्रि के बाद हरिराम के घर का जीवन सचमुच बदल चुका था। अब उनकी शामें केवल अपने लिए प्रार्थना करने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मंगल कामना करने में बीतने लगी थीं। आंगन में रोज दीप जलता, सब मिलकर AUM नमः शिवाय का जप करते और फिर थोड़ी देर बैठकर जीवन की बातें साझा करते। धीरे धीरे यह छोटा सा भक्ति स्थल गांव के लोगों के लिए आशा का केंद्र बन गया। कोई अपनी बीमारी की चिंता लेकर आता, कोई घर के झगड़े का दुख सुनाता, तो कोई केवल शांति पाने के लिए बैठ जाता। हरिराम और सीता सबको एक ही बात कहते, हम कोई साधु नहीं, बस नाम जपते हैं। सच्चे मन से भगवान शिव को याद करो, रास्ता खुद दिखेगा। इसी बीच गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। उस साल पास के इलाके में अजीब सी बीमारी फैलने लगी। पहले 2-3 घरों में लोग बुखार से गिर पड़े, फिर धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि बीमारी छूत की है। लोग डरने लगे, एक दूसरे के घर जाना कम कर दिया। बाजार सूना पड़ने लगा, बच्चों की हंसी गायब होने लगी। डर का माहौल पूरे गांव में फैल गया। हरिराम के मन में भी चिंता उठी, अगर यह बीमारी यहां फैल गई तो क्या होगा? पर उसने तुरंत खुद को संभाला और सोचा, डर फैलाने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा। उस शाम जब जप खत्म हुआ तो लोगों ने उसी विषय पर बात शुरू कर दी। काकी बोली, अब तो घर से निकलने में भी डर लगता है। किसी ने कहा कि मंदिर बंद कर देना चाहिए, तो कोई बोला कि बाहर वालों से मिलना बंद कर दो। कुछ देर तक सब केवल डर की बातें करते रहे। तब सीता ने शांत स्वर में कहा, सावधानी जरूरी है, पर डर से मन टूट जाता है। क्यों ना हम मिलकर बीमार लोगों की मदद करें? दवा, खाना और प्रार्थना तीनों साथ चलें। सब एक दूसरे को देखने लगे। यह आसान काम नहीं था, पर सही लग रहा था। अगले दिन से हरिराम ने 2-3 युवकों के साथ मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया। वे तय करने लगे कि किस घर में कौन बीमार है, कहां दवा पहुंचानी है और किसे खाने की जरूरत है। मोहन भी उनके साथ जाने लगा। हालांकि सीता हर बार उसे सावधानी बरतने की सीख देती। राधा घर पर बैठकर फूल चुनती और कहती, ये सब भगवान को चढ़ेंगे ताकि सब ठीक हो जाएं। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा।
पर फिर एक दिन वही हुआ जिससे सब डरते थे। मोहन हल्का सा बुखार लेकर घर लौटा। पहले तो सीता ने सोचा थकान होगी, पर रात तक बुखार बढ़ गया। हरिराम का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे परीक्षा फिर सामने खड़ी है। वह तुरंत वैद्य को बुलाने दौड़ा। वैद्य ने दवा दी और कहा, डरना मत, समय पर ध्यान रखोगे तो ठीक हो जाएगा। उस रात घर में सन्नाटा था। झप का समय हुआ, पर आज आवाज कांप रही थी। सीता मोहन के सिर पर कपड़ा रखे बैठी थी और धीरे धीरे शिव नाम झप रही थी। हरिराम दीप के सामने बैठा, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, दूसरों की मदद करने निकले थे, अब अपने बच्चे को ही संभाल नहीं पा रहे, हमें हिम्मत देना। उस पल उसे लगा जैसे भीतर से वही परिचित शांति उतर रही है, धीमी पर मजबूत। अगले 2 दिन कठिन थे। मोहन का बुखार कभी कम होता, कभी बढ़ जाता। गांव के लोग खबर सुनकर चिंता करने लगे। कुछ ने सलाह दी कि अब बाहर जाना बंद कर दो, दूसरों की मदद छोड़ दो। हरिराम के मन में भी संघर्ष था। क्या सच में अब रुक जाना चाहिए? पर जब उसने मोहन की आंखों में देखा तो उसे वही मासूम विश्वास दिखा। मोहन धीमे से बोला, बाबा, आप डरना मत। आप कहते हो ना, भगवान सब देख रहे हैं। तीसरे दिन सुबह चमत्कार जैसा हुआ। मोहन का बुखार उतर गया। वह कमजोर था, पर खतरा टल चुका था। सीता ने राहत की सांस ली और तुरंत दीप जलाकर धन्यवाद दिया। उस दिन पूरे घर में जैसे नई ऊर्जा लौट आई। हरिराम ने महसूस किया कि यह केवल बीमारी से राहत नहीं, बल्कि विश्वास की जीत है। इस घटना के बाद गांव के लोगों का भरोसा और बढ़ गया। उन्हें लगा कि सेवा और भक्ति साथ चल सकती है। हरिराम का छोटा सा समूह अब और सक्रिय हो गया। वे दवा भी पहुंचाते, खाना भी देते और साथ में लोगों को हिम्मत भी बांधाते। मंदिर में फिर से धीरे धीरे भजन शुरू होने लगे, हालांकि सावधानी के साथ। लोग कहते, जहां नाम जप होता है वहां डर कम लगता है। एक शाम जब जप के बाद सब बैठे थे, तभी गांव के मुखिया आए। उन्होंने कहा, हम सोच रहे हैं कि गांव के किनारे एक छोटा सा सामूहिक अन्न भंडार बनाया जाए, ताकि संकट के समय किसी को भूखा न रहना पड़े। हरिराम, तुमने जो शुरुआत की है उससे हमें प्रेरणा मिली। क्या तुम इसमें साथ दोगे? हरिराम कुछ पल चुप रहा। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले वह खुद कर्ज और चिंता में डूबा था और आज लोग उससे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। उसने विनम्रता से कहा, मैं अकेला कुछ नहीं, पर सब साथ हों तो जरूर करेंगे। पर कथा का अंतिम मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि जब जीवन सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब अंत में एक ऐसी घटना घटती है जो सबको यह समझा देती है कि यह सब संयोग नहीं, बल्कि दिव्य कृपा का परिणाम है। और वही घटना अब हरिराम के परिवार के जीवन में होने वाली थी, ऐसी जो उनकी कहानी को सदा के लिए यादगार बना देगी। इसी दौरान फाल्गुन मास का अंतिम सप्ताह आ गया। मौसम सुहावना था, खेतों में हरियाली थी और गांव में एक संतोष का भाव फैल गया था। पर एक दिन सुबह सुबह एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। पास के कस्बे से संदेश आया कि वहां के बड़े व्यापारी, जिनका अनाज का कारोबार दूर दूर तक था, गांवों में घूमकर भरोसेमंद लोगों की तलाश कर रहे हैं, जो उनके साथ मिलकर सीधे किसानों से अनाज लेकर शहर तक पहुंचाने का काम संभाल सकें। यह मौका बहुत बड़ा था, क्योंकि इससे गांव के किसानों को अच्छा दाम मिल सकता था और किसी एक व्यक्ति को यह जिम्मेदारी संभालनी थी। गांव के मुखिया ने सबको बुलाया और कहा, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो ईमानदार हो, सबका भला सोचता हो और मेहनत से पीछे न हटे। कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर लगभग एक साथ कई आवाजें उठीं, हरिराम। हरिराम चौंक गया। उसने तुरंत कहा, मैं तो साधारण किसान हूं, इतना बड़ा काम कैसे कर पाऊंगा? मुखिया मुस्कुराए और बोले, साधारण वही होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है। तुमने तो पूरे गांव के लिए काम किया है, हमें भरोसा है। हरिराम के मन में डर भी था और संकोच भी। उसने घर आकर सीता से बात की। सीता ने शांत स्वर में कहा, जब हमने पहली बार दीप जलाया था, तब भी हमें नहीं पता था आगे क्या होगा।
बस विश्वास था। आज भी वही करो, डर नहीं, विश्वास चुनो। मोहन ने उत्साह से कहा, बाबा आप कर लोगे। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ मदद करेंगे। परिवार की बात सुनकर हरिराम का मन मजबूत हो गया। कुछ दिन बाद व्यापारी खुद गांव आए। उन्होंने हरिराम से लंबी बात की, उसके खेत देखे, गांव वालों से पूछा और अंत में बोले, तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा मैंने पहले ही सुन ली थी। अगर तुम तैयार हो तो हम यह काम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। हरिराम ने नम्रता से सिर झुका लिया। उस क्षण उसे लगा जैसे यह केवल काम नहीं, ऊपर से मिला अवसर है। उस दिन शाम को जब झप हुआ तो माहौल अलग ही था। सबके चेहरे पर खुशी थी। झप के बाद हरिराम ने कहा, यह सब मेरी मेहनत नहीं, हम सबकी भक्ति और एकता का फल है। जब हमने मिलकर नाम लिया तब हमारे घर ही नहीं, हमारा गांव भी बदल गया। उसकी आवाज भर आई। उसने दीप की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद दिया। हे भगवान शिव, आपने हमें केवल सुख नहीं दिया बल्कि सही रास्ता भी दिखाया। समय बीतता गया। हरिराम ने नया काम ईमानदारी से संभाल लिया। किसानों को अच्छा दाम मिलने लगा, गांव में खुशहाली बढ़ने लगी। मोहन की पढ़ाई ठीक से चलने लगी, राधा स्वस्थ रहने लगी और सीता के चेहरे पर अब चिंता की जगह स्थायी मुस्कान थी। सबसे बड़ी बात, उनका भक्ति का नियम कभी नहीं टूटा। चाहे काम कितना भी हो, शाम का दीप और शिव नाम हमेशा पहले आता। एक रात फाल्गुन मास की आखिरी तिथि थी। सब झप के बाद चुप बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और दीप की लौ स्थिर जल रही थी। हरिराम ने धीरे से कहा, मुझे अब समझ आया कि शिव कृपा हमेशा चमत्कार की तरह अचानक नहीं आती। कभी वह धैर्य बनकर आती है, कभी सही सोच बनकर, और कभी ऐसे लोगों के रूप में जो हमारा सहारा बनते हैं। असली कृपा यही है कि हम टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। सब शांत होकर सुनते रहे। उस पल सबके मन में एक ही भावना थी, कृतज्ञता। धीरे धीरे गांव में यह कथा फैल गई कि कैसे एक साधारण परिवार ने केवल नाम जप और एकता से अपना जीवन बदल लिया। लोग दूर दूर से आने लगे, भजन में बैठने लगे, अब भी बैठने लगे और अपने घरों में भी दीप जलाने लगे। हरिराम हमेशा यही कहता, हम कोई विशेष नहीं, बस इतना किया कि डर से ज्यादा विश्वास को जगह दी। और यही इस कथा का सार है। जब परिवार साथ बैठकर सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो केवल समस्या नहीं बदलती, पूरा जीवन बदलने लगता है। फाल्गुन का यह पवित्र समय हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि घर की शांति, आपसी प्रेम और दूसरों की सेवा में भी होती है। जो भी यह शिव कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में धीरे धीरे शांति, प्रेम और सुख का प्रकाश फैलता है। इसलिए इस कथा को केवल सुनो मत, अपने जीवन में एक छोटा सा दीप जरूर जलाओ, भक्ति का, धैर्य का और प्रेम का।